आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पूरी एक वेब सीरीज आने वाली है, पूरा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के दूंगा मैं आपको, जिसमें आपने बस ये प्लेलिस्ट देखनी है और आराम से एग्जाम में जाके बैठना है, आपका एग्जाम क्लियर। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलेंगे। हर एक चैप्टर को डिटेल में समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, दो तरह की एक्टिविटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में आते ही आता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए काम करते हो। भैया पेट पालने के लिए जो आप काम करते हो ना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं जॉब करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ जिससे मैं कुछ कमा पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर डन। देखो सबसे पहले डेफिनेशन, दीज आर द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। आप पैसा कमाने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए जो काम करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो आप प्यार में आके करते हो, अफेक्शन में करते हो, सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक, रिलीजियस, फिजिकल रिक्वायरमेंट और पेट्रोलिज्म में करते हो। इसमें पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप मंदिर जा रहे हो, भगवान के सामने प्रेयर कर रहे हो, बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, ठीक है, लव एंड अफेक्शन, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। समझ रहे हो, चांद तारे तोड़ के लाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्यार में हो रहा है, वो सब प्यार में है ना। सोशल ऑब्लिगेशन, आप कोई सोशल ऑब्लिगेशन या सामाजिक में, जैसे कि कभी कभार मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, कभी कभार चंदा लेने आते हैं, आपके सोसाइटी वाले चंदा लेने इकट्ठा आ रहे हो, आपका मन नहीं है देने का पैसा, पर एक सोशल ऑब्लिगेशन बन जाती है, आपको वो पैसा देना पड़ता है क्योंकि पूरी सोसाइटी दे रही है उसमें पैसा। तो वो सोशल ऑब्लिगेशन है जो हर एक इंसान को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे कहलाते हैं। आपको मैं होप करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हाँ, एक इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा एग्जांपल दो विच कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस। मतलब एक ऐसा एग्जांपल दो या जो इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी एक्टिविटी हो सकता है, सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। बहुत सिंपल से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैं टीचर हूं, आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उनसे फीस ले रहा हूँ, इकोनॉमिक पैसा कमा रहा हूँ। वहीं मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, अब उससे पैसे लेके घर में रहना है मुझे भाई, तो उससे पैसे थोड़ी लूंगा, तो वो कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट को उनको जांच कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर की वाइफ की या बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसको ट्रीट कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं वहां पे, वहां लव एंड अफेक्शन है। जहां लव एंड अफेक्शन है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पैसा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन तरह की होती है। बिजनेस कर सकते हो आप पैसा कमाने के लिए, प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। बिजनेस क्या होता है, आप जब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, पेन बनाना, चश्मा बनाना, मुंह पे लिपा पोती पीटने के लिए आई वो क्या कहते हैं उसे, मेकअप मेकअप बनाना, है ना, वो सारा का सारा बिजनेस में आ गया। प्रोफेशन, आपने कोई प्रोफेशनली डिग्री ली और उसके बाद आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि सीए इज अ प्रोफेशन। फिर उसके बाद आप प्रोफेशन में लॉयर, लॉयर इज एन प्रोफेशन। आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है पहले, और भी बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। डॉक्टर, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, जब आप कुछ काम कर रहे हो किसी के अंडर और वो आपको दिहाड़ी या सैलरी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो तीन हो गए। अगर मैं खुद बना रहा हूं और उसको बेच रहा हूं, बिजनेस। मैंने कोई स्पेशल डिग्री करी और मैं खुद काम कर रहा हूं, दैट इज प्रोफेशन।
प्रोफेशन में मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। सीए एम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है, प्रोफेशन में भी आ सकता है। अगर सीए खुद अपना काम कर रहा है, ही इज अ प्रोफेशन। बट अगर सीए ने कहीं नौकरी ढूंढ ली और किसी के अंडर काम कर रहा है, तो ही इज एम्प्लॉयड। लॉयर अपना एक कैबिन लेके अपना प्रैक्टिस चला रहा है, प्रोफेशन। लॉयर ने किसी कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। करते हैं कंपनीज के अपने लॉयर्स होते हैं, हायर करते हैं वो लोग। मैं टीचर, इफ आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, आई एम अ प्रोफेशन। बट इफ आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, इट विल बी अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मुझे उसमें सैलरी मिल रही है। प्रोफेशन में मैं फीस चार्ज करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट में मुझे सैलरी मिलती है। समझ आया? प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम रिस्क होता है, आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। प्रोफेशन में इस महीने बच्चे ही नहीं आए, काम ही नहीं हुआ, इनकम ही नहीं आई। पर एम्प्लॉयमेंट में हर महीने आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। आगे चलते हैं उसके बाद, इसको एक बार डिटेल में देखो। उसने यही लिखा है, बिजनेस कोई सी भी एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट करने के ऑब्जेक्टिव से। अभी हम बिजनेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज होती है। एग्जाम्पल, आप टीवी बना रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। प्रोफेशन, आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग का यूज कर रहे हो और वो सर्विसेज किसी को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी नौकरी जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, जिसके बदले आपको वेजेस, सैलरी, अलाउंस, बोनसेस मिल रहे हैं। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, होटल में कर रहे हो, कॉलेजेस में कर रहे हो। एक बार इसको रीड कर लेना, मत एग्जाम आपको देखे आ जाओ। इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस होने के क्या क्या फीचर्स है। अगर ये फीचर नहीं है ना, तो भैया वो बिजनेस नहीं है, मान के चल। तो एक बिजनेस में ये सारे फीचर होने चाहिए। सबसे पहले, आप गुड्स और सर्विसेज में डील करोगे, बिल्कुल। भैया कोई गुड्स नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। सर्विस क्या क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूँ, मेरा 100 ट्रक है, ट्रक चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इधर से उधर माल लेके जाते हैं, बिजनेस है भैया वो। वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? जब आप सामान बनाते हो और उसको स्टोर करने की जगह किसी को देते हो, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। तो आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो। एग्रीकल्चर में कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, जिसमें सारा सामान ठंडा रहता है, एक एक साल तक खराब नहीं होता, वेयर हाउसिंग। हर चीज वेयर हाउस में चाहिए होती है। अमेजोन वालों को जगह जगह वेयर हाउस चाहिए। ब्लिंकेट और आपका आज ये नए कल जो आ रहे ब्लिंकेट या फास्ट डिलीवरी वाले जैप्टो, इनके छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं हर एक सोसाइटी के अंदर। वेयर हाउस की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, दीज ऑल आर द बिजनेस। बैंक आर आल्सो डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट सेलिंग यू एनी गुड्स और सर्विसेज, दे आर जस्ट गिविंग यू द सर्विसेज। वो कोई आपको सामान नहीं बेचते बैंक वाले, वो आपको सर्विस बेचते हैं। सेकंड, प्रोडक्शन और एक्सचेंज। आप गुड्स बनाओगे या अदला बदली करोगे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। अदला बदली करना बहुत जरूरी है। अगर कोई काम फ्री में हो रहा है, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा, तो वो बिजनेस नहीं है, याद रखना। मैंने गरीबों में जाकर मैं क्रिकेट बैट बनाता था मान लो, और मैं उसके बदले पैसे ले रहा हूँ, बिजनेस। पर मेरे को दया आई, रोड पे एक जना दिखा, मैंने उसको बैट फ्री में दे दिया, क्योंकि वो थपकी से खेल रहा था, जैसे हम बचपन में खेलते थे, वो थपकी से खेल रहा था। मैं बहुत अमीर बन गया था, तो मैंने उसको बैट दे दिया। अब मैंने अगर उसको बैट दे दिया, तो ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। थर्ड, कॉन्टिन्यूटी। अभी देखो, उसी वाले बैट से एग्जांपल से लेके चलता हूं। मैंने एक बार बैट दिया, ये कौन सा बिजनेस है? बिजनेस क्या होता है? चलता रहना चाहिए, आप वो काम रेगुलर कर रहे हो। एक बार करा और फिर छोड़ दिया, बिजनेस नहीं है। हर दिन, हर महीने, हर साल होना चाहिए वो काम। ये नहीं, जैसे कि सपोज करो, मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि भाई उधर जाके एक मेरी बुक ले आ, 100 रुपए वाली बुक है। मैंने कहा ले आऊंगा, पर 120 रुपए चार्ज करूंगा तेरे से। उनने कहा कर लियो। मैंने 20 रुपए ले लिए, कमा लिए, हो गया। मैं बिजनेसमैन हूं? नहीं। अगर मैं वो चीज डेली करूं, डेली मैं क्लाइंट जोड़ूं या क्लाइंट को बढ़ाऊं या हफ्ते पे करूं, तब वो बिजनेस कहलाएगा। कॉन्टिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग। भैया अगर उसमें प्रॉफिट है तो बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा। अब सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, कहाँ का बिजनेस है? कोई बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ रिस्क होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस करोगे और बिना रिस्क के होगा वो बिजनेस नहीं कहलाता।
हर बिजनेस में रिस्क होता है। सर मैं तो ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें कोई रिस्क नहीं है। अरे भैया बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, बिल्डिंग टूट गई, रिस्क है। रिस्क है तो बिजनेस है, रिस्क है तो इश्क है। समझ गए? रिस्क दो तरह के होते हैं। एक होता है हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, लाइक फायर, फ्लड, थेफ्ट, कोई चोरी करके ले गया, भैया रिस्क तो वो भी होता है, तभी तो इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग। और रिस्क whose probability cannot be calculated, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल गई तो बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे कि नोकिया, आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी बदली, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, मार्केट से बाहर। ब्लूबेरी का फोन आता था, कीपैड वाला, क्या चलता था, इतना प्यारा लगता था उस जमाने में। टच स्क्रीन आई, उन्होंने शिफ्ट नहीं करा, उन्होंने कहा नहीं हम तो यही चलाएंगे। आज नाम ही नहीं है उसका, कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई और आपने अडॉप्ट नहीं करी, बहुत बड़ा रिस्क है। आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो गई, जैसे कि अब डीजल कार्स की डिमांड कम होती जा रही है, ई व्हीकल पे चलते जा रहे हैं, रिस्क है। फैशन बदल गया। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले वो लॉन्ग लॉन्ग सी टी शर्ट चलती थी और पीछे एनिमे और आगे एनिमे में बने होते थे, इतना ट्रेंड था, क्या डिमांड बढ़ी। अब पहनते ही नहीं लोग, फैशन बदलता है, रिस्क है। तो ये सारे के सारे रिस्क होते हैं जिसको ध्यान रखना होता है बिजनेस में, और हर बिजनेस में रिस्क मिलेगा। आप कोई भी मुझे बिजनेस का नाम लिख दो कमेंट में जिसमें रिस्क ना हो, मैं रिस्क निकाल दूंगा 5। हर बिजनेस में रिस्क है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सीधा बात है। सबसे पहला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता है अपने फर्म से रिलेटेड, मेरे लिए। तो मेरे लिए 3 मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है सर्वाइवल, मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकूं। दूसरा है सरवाइव करने के बाद मैं प्रॉफिट कमा सकूं। तीसरा है मैं ग्रो कर चुका। तो ये 3 मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के। पहले तो भैया मार्केट में जगह बनाओ, इतने कॉम्पिटिटर हैं खाने के लिए बैठे हैं, वहां पर भीड़ में निकल के आगे आओ और सरवाइव कर जाओ। सरवाइव अगर एक बार हो गए ना, फिर प्रॉफिट कमाना शुरू करो। अब प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा, अब बढ़ना शुरू करो, नई नई ब्रांच खोलो, नए नए प्रोडक्ट निकालो, भर दो मार्केट को अपने प्रोडक्ट से। तो ये 3 हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं। सेकंड है सोशल। सोशल मतलब अब बिजनेस कर रहे हो, समाज के लिए भी तो कुछ करो। ये 3 तो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। समाज के लिए क्या करना चाहिए मुझे? अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दें, ये नहीं कि बेकार माल पकड़ा दें। कुछ है ना गाड़ियां जो बेकार है और कुछ गाड़ियां जो बहुत अच्छी है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। एक होती है प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, सिर्फ उसको कस्टमर से कोई मतलब नहीं, पैसा आ जाए। एक होता है क्वालिटी प्रोवाइड करें हम लोगों को, सोशल ऑब्जेक्टिव। दूसरा, रीजनेबल प्राइस में दें, ये नहीं कि कस्टमर को निचोड़ दें, अच्छी चीज दें पर निचोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रीजनेबल प्राइस। अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छी रिटर्न दें। भाई अगर मैंने सपोज करो टाटा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, तो मैं एक्सपेक्ट तो करूंगा कंपनी प्रॉफिट कमाए और मुझे उसके बदले रिटर्न दे, तभी तो मैं ग्रो करूंगा। तो इन्वेस्टर को भी मदद करें। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटियरिंग और अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिस ना करें। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब होर्डिंग हो गया। होर्डिंग का मतलब क्या हो गया? आप ना स्टॉक को होल्ड कर लेते हो और उसके बाद जब वो महंगा होता है ना तो बेचते हो। जैसे हर साल प्याज टमाटर में होता ही होता है, बड़े बड़े जो सेलर होते हैं ना वो स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, सस्ते में लेकर वेयर हाउसेज के अंदर। और फिर जब कीमतें बढ़ जाती है ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, डिमांड तो उतनी है, पीछे से सप्लाई रोक दी, तो लोग महंगा खरीदने पे उतर जाते हैं और फिर वो महंगे में बेचते हैं। होर्डिंग ये नहीं करना चाहिए। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है आप अडल्ट्रेशन, एक और वर्ड आ गया, अडल्ट्रेशन, ये सब नहीं करना चाहिए। मेल प्रैक्टिस मतलब बेकार सामान बेच रहे हो, आगे गंदा सामान बेच रहे हो। अडल्ट्रेशन मतलब मिक्स करके बेच रहे हो। मिक्स करके बेचना मतलब जो मिर्ची, लाल मिर्च होती है उसमें ईट घिस के मिला दी, बीच में बहुत चला था। अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग, सही नहीं दे रहे हो। अच्छे ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ गलत ग्रेड में मिक्स करके दे दिया, दूध में पानी मिला के दे रहे हैं, अडल्ट्रेशन कहलाते हैं।
और अपने नेशनल इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज को ध्यान रखें। जब भी प्रोडक्ट करो, अपना नेशनल, अपने देश का नुकसान ना हो, अपनी प्रायोरिटीज देश के, सबसे पहले देश, उसके बाद आपका प्रोडक्ट। तो ऐसा सामान मत बनाओ जो आपके देश की रेपुटेशन या देश को नुकसान पहुंचाए। सोशल। थर्ड हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉयज को अच्छी वेजेस और इंसेंटिव दूं, अच्छी सैलरी दूं, सबसे पहला तो। दूसरा, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन दूं। ये नहीं कि एसी नहीं लगा रखा, बेचारे गर्मी में काम कर रहे, पंखा भी नहीं दिया हुआ, वहीं काम कर रहे हैं। प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, बेचारे आग बंद बंद करके काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए, अच्छी लाइट नहीं है। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बहुत अच्छी देनी चाहिए आपको ऑफिस के अंदर, ताकि दम ना घुटे, बंदे का काम करने का मन करे। जैसे एप्पल्स के ऑफिस देखो, क्या मजा आता है। उनके ऑफिस के अंदर ही, अंदर बिल्डिंग के अंदर ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, लो हवा कितनी अच्छी लेंगी हवा, फुल्ली वेंटिलेशन, और फुल्ली, बिल्कुल बिजली की भी जरूरत नहीं है आपको, लाइट की। इतना ऐसा राउंड बनाते हैं, सारी पूरी पूरी रोशनी, धूप, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसा बनाओ। जॉब सेटिस्फेक्शन, यार काम करने में ना मजा है, ये नहीं कि बोर हो गए काम से। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देते रहे। अगर आप अपने मैक्सिमम तक पहुंच गए तो आपको नया काम में शिफ्ट कर दें, आपका प्रमोशन कर दें, आपका ट्रांसफर कर दें, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। कभी कभार बहुत सारे ऐसे मैंने जॉब्स में देखे हैं, लोग अपने एम्प्लॉयज को ना आगे बढ़ने नहीं देते। उनको लगता है अगर ये आगे बढ़ गया तो छोड़ के निकल जाएगा, तो उसको कम काम सिखाते हैं और कम पैसे देते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं फॉलो करते वो लोग, और आपको रियलिटी में दुनिया में मिलेंगे बहुत। एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉय मोर एंड मोर प्रमोशनल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप उनको ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। डिफरेंस है, लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का हमारा। देखो, सबसे पहला स्टैब्लिशमेंट। बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए मेहनत चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। प्रोफेशन अगर आपको सेटअप करना है तो क्वालिफिकेशन, डिग्री लेनी पड़ेगी भैया, सीए की, लॉ की, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 3-3 साल की ट्रेनिंग्स होती हैं। एम्प्लॉयमेंट में सीधा जाओ, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, बन गए। क्वालिफिकेशन बिजनेस में कोई नहीं चाहिए भाई, एक चाय वाला भी बिजनेस शुरू कर सकता है। प्रोफेशन में चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उतनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। कैपिटल, अगर खुद का धंधा कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो तो चाहिए। प्रोफेशन में छोटा मोटा ऑफिस खोलना, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लग जाती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई नहीं है भैया, जो है मालिक का है, हम तो भैया नौकरी करेंगे। नेचर ऑफ वर्क, आप गुड्स बनाओगे और उसे बेचोगे, अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दोगे, जो आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। प्रोफेशन कैन नॉट बी शिफ्टेड। एक और आपको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, बिजनेस कैन बी शिफ्टेड। मैं अपना बिजनेस अपने बच्चों को दे सकता हूँ, अपने भाई को दे सकता हूँ। प्रोफेशन, अगर मेरी टीचिंग स्किल है तो वो मैं अपने छोटे भाई को नहीं दे सकता आगे। अगर मैं एक टीचर हूं और मैं कहीं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, और अगले दिन मेरा भाई आगे पढ़ा ले, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, सब भाग जाएंगे। क्यों? प्रोफेशनल पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होती है यहाँ पर। नाई की दुकान पे आप जाते हो, वो नाई आपको पर्सनलाइज सर्विसेज देता है, आप उसी के पास जाओगे बाल कटवाने, दूसरे पे आप जाओगे नहीं। अब मैं एक नाई पे जाता हूँ, उसी से बाल कटवाता हूँ, कभी कभार उसका दूसरा बंदा होता है उसकी दुकान पे, मैं मना कर देता हूँ, भाई तेरे से नहीं कटवाना। पर्सनलाइज, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल है भाई वो भी। परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर अंडर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको वही काम करना है। मोटिव, प्रॉफिट कमाना, फीस से प्रॉफिट कमाना, कोई मोटिव नहीं है, बस अपना जीवन चलता रहे भाई। नौकरी वाले क्या है, सुबह से शाम काम करते हैं, घर आके 2 रोटी खाते हैं, और बस अपना दिन चल रहा है, बस यही लाइफ है। रिवार्ड, प्रॉफिट, फी, वेजेस एंड सैलरी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट आ गया, देखो इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन को कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नौकरी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका मालिक दे सकता है, पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्क है, कुछ हद तक है प्रोफेशन में, नौकरी में कोई रिस्क नहीं। देखो ये 3 क्राइटेरिया आपको बताना है, बिजनेस है, प्रोफेशन है कि एम्प्लॉयमेंट है। सब्जी बेच रहा है, बिजनेस है, बिजनेस है, अपना काम कर रहा है भैया। जितने भी दुकान खोल के बैठे हुए सब बिजनेस है। इंडिया में 52% बिजनेस है, 52%। जितने भी शॉप्स हैं आपके बगल बगल में परचून की, सब बिजनेस। पान वाली शॉप, सारा बिजनेस। वेजिटेबल वाले, सारे बिजनेस। बार्बर की अपनी शॉप, बिजनेस।
अ पर्सन वर्किंग इन मेडिकल शॉप एज अ सेल्समैन, काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा होता, प्रोफेशन। चार्टेड अकाउंटेंट स्टार्टिंग द प्राइवेट प्रैक्टिस, प्रोफेशन। जॉब करता तो एम्प्लॉयमेंट। फर्क पड़ गया, देखो समझ आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस और बिस्कुट बिजनेस। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारी समझ आ गई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ऐसे ही मैं आगे आपको सारी वीडियो दूंगा A to Z पूरे बुक की। ये पूरी बुक है, इसकी पूरी आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स। थैंक यू।